नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है, क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में कैसा महसूस कर रहे हो, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपके नियर फ्यूचर में हम उन सब के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ, अपने सारे पितृ देवी देवता से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अनुमति दें कि मैं आपकी रीडिंग को शुरू कर पाऊँ, और मुझे जितना दिखाया जाएगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे क्या बताना चाहते हैं वो मैं आपको कन्वे कर पाऊँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों से मैच हो भी सकती है 50%, 80%, 100%, 70% ज़रूर, लेकिन इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। और आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और मेरे को बहुत सारा प्यार देने के लिए ढेर ढेर सारा धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करते हैं और आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ, और पास्ट को देखने के लिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं कि एरीज पास्ट में आपकी कैसी एनर्जीज थी, क्या हुआ आपके जीवन में, ये देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज मेष राशि, आपका रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज का रीसेंट पास्ट, फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, पेशेंस, द सन। वाओ, ये आपकी एनर्जी रही है। हैप्पी फैमिली टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। और सम मोर कार्ड्स उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज, एरीज के रीसेंट पास्ट, आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था, चलिए ये देख लेते हैं। एरीज, सिंजोफेनिया, गिल्ट, द लवर्स, traveling, okay, morality टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, उसके बाद आपके पास्ट के बारे में बात करते हैं। एरीज, एरीज का पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज, एरीज, चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 2 बार आया है ये, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, द चैरियट टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, एरीज आपका जो रीसेंट पास्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रीसेंट पास्ट में क्या हुआ आप लोगों के साथ, मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ कि जैसे आप किसी काम के होने का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, और आपने बहुत पेशेंस रखा था उस काम के लिए, और कहीं ना कहीं उस काम में आपको सक्सेस मिली, आपको विक्ट्री मिली। अब ये काम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल करने गए हों, कोई कोर्स में एनरोल कराने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, ये हो सकता है। ठीक है, कि कुछ लोग पढ़ने के लिए गए हैं, किसी की वहाँ पे विश पूरी हुई है। दूसरी चीज़ मुझे और क्या दिखाई दे रही है आपके रीसेंट पास में, कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस लॉन्च किया होगा और वहाँ पे आपको सक्सेस मिली होगी। पास्ट में आप बहुत एक हैप्पी वाइब में, एक खुश वाइब में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, आपका कोई काम बना हुआ था। आपने पास्ट में एक गिल्ट भी महसूस किया है किसी चीज़ को लेके, कोई 2 रास्तों में आप लटके हुए थे।
कहीं ना कहीं उस रास्ते में, उस क्रॉस रोड्स पे जहाँ पे आप लटके हुए थे, आप उस चीज़ से आगे बढ़े और आपने अपने लाइफ में सक्सेस देखा। प्यार था, मोहब्बत था, पार्टनरशिप थी, चाहे बिजनेस की हो चाहे प्यार में हो, था। और आपका ट्रैवल दिखा है मुझे कि आपने रिसेंट पास में हो सकता है कहीं ट्रैवल किया हो, आप कहीं गए हो, पढ़ाई के लिहाज से भी हो सकता है, पार्टनर के साथ भी हो सकता है कहीं गए हुए हो। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे कोई बहुत नेम फेम वाला काम हुआ होगा, जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली होगी, लोग, आप बहुत खुश रहे होंगे, आपके बारे में लोग बात कर रहे होंगे, या आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपके बारे में बात करी जाए। तो ये आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई फादरली फिगर भी हो सकते हैं जिनकी मदद से आपने काफ़ी कुछ पाया हो, या उनका कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोल हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में बहुत अच्छा दिख रहा है, विक्ट्री है, सक्सेस है, ट्रैवल है, पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, बहुत सारा आपने विजडम गेन किया है, नॉलेज गेन किया है, क्यूरियोसिटी बहुत रही होगी आपके अंदर फॉरेन जाने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। करियर में एक्सपेंशन देख रही हूँ, आपका करियर में एक्सपेंशन हुआ होगा, ये रीसेंट पास्ट का मुझे आपका दिखाई दे रहा है। साथ में पास्ट में कहीं ना कहीं तो अटके हुए थे ये, बट ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप कहीं गए हैं। अब वो रीज़न बहुत अलग अलग हो सकते हैं आपके जाने के। किसी का तो यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड भी दिख रहा है कि आपका स्टडी वीज़ा वाला काम जो था, बहुत पेशेंस रखा था आपने, वो आपको नहीं मिल रहा था, आपको बाहर जाना था, एडमिशन लेना था, तो वो काफ़ी पेशेंस रखने के बाद शायद वो आपका काम बना हुआ होगा और आप गए होंगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में प्यार भी दिख रहा है, प्रेम भी दिख रहा है। तो ये आपका पास्ट है एरीज, जो बहुत बेहतरीन मुझे निकल के आया है अभी तक। बहुत अच्छा मुझे आपका पास्ट दिखाई दे रहा है, रीसेंट पास्ट। और आपने कहीं फैमिली के साथ भी एक अच्छा समय बिताया होगा, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। चलिए, अब आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। पास्ट तो बहुत अच्छा है, चलिए आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। लेकिन किसी ना किसी चीज़ का आपको गिल्ट भी रहा है पास्ट में, कहीं आप किन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए थे, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ डिस्ट्रैक्शन था, कुछ ना कुछ माइंड में था आपके, ठीक है। चलिए, अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं। एरीज की प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे क्या दिखाई दे रही है फॉर एरीज। एरीज की प्रेजेंट की एनर्जीज क्या दिख रही है मुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एरीज की प्रेजेंट की एनर्जीज। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। स्ट्रैटेजी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। चलिए, लेट मी पिक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर योर प्रेजेंट सिचुएशन एरीज। एरीज, एरीज की प्रेजेंट सिचुएशन मुझे कैसे दिखाई दे रही है। एरीज, मेष राशि, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। शेयरिंग पॉसिबिलिटीज, कंप्लीशन। ओ, करेज का कार्ड है कहीं ना कहीं। चेंज, आपकी जो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, रुको पहले मैं इससे भी निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको कंप्लीटली। मुझे पता नहीं क्यों आपके पास्ट के लिए ना एक अचानक से ऐसा फील हुआ कि आपने पास्ट में आपका कोई बहुत पुराना कोई रिश्ता रहा होगा, या कोई कोई रिलेशन रहा होगा, उसको लेके भी गिल्ट आया होगा कभी रह रह के, ऐसा। चलिए, आपके लिए और देख लेते हैं और क्या दिख रहा है मुझे एरीज। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। 9 ऑफ वेंड्स, Knight of Pentacle, the Hermit and 10 of Cups. टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है 10 ऑफ Wands। तो एरीज, मुझे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो मुझे ये दिख रही है कि एक तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं जो आपको कहीं ना कहीं निभानी पड़ रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे आप सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको बहुत सारा ना बर्डन फील हो रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं थक गया,
ऐसा करके मुझे आपका दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि कोई आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी बात है प्रेजेंटली जिसको लेके आप डर में हो और थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर रहे हो, कहीं से थोड़े से डरे हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिससे आप डर रहे हो और आप थोड़ी सी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हो किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, किसी फ्रेंड से, कोई भी रीज़न हो सकता है जहाँ पे आप मुझे कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कुछ ना कुछ। और आपकी लाइफ का कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिस स्पीड से उस चीज़ को बढ़ना चाहिए उस तरीके से वो चीज़ नहीं हो रही, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। एक चीज़ और मुझे आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रही है कि आपके शनि की ढैया शुरू होने वाली है। करेज का शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड आया है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना कोई चीज़ है, जो एक कोई साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और जब वो साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है तो आपकी लाइफ में एक बदलाव आया है। उस बदलाव के आने की वजह से आपके अंदर बड़ी ना हिम्मत आई है, करेज आई है, और आपको अब जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो प्रेजेंटली आपको कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क में आप करना चाह रहे हो या अपने काम को लेके बहुत क्रिएटिव हो गए हो, आपका नज़रिया चेंज हो गया है अपने काम को लेके, और बहुत कुछ अलग ढंग से करना, काम में कुछ अलग ढंग से करना, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रेजेंटली थोड़ा बैक पेन हो रहा हो, थकावट फील हो रही हो, और आपका स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में ये हो रहा होगा। साथ में आप अभी इस टाइम एक ऐसे मोड में दिखाई दे रहे हो कि आपने अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा कट ऑफ कर लिया है। कट ऑफ होने के बाद कहते हैं ना कि जैसे एक एक जो हॉक होता है वो बहुत ऊपर ऊंचाई तक जाता है, जाने के बाद वो ऊपर घूमता है आसमान में, घूम के देखता है कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आप भी उसी मोड में हो कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपना कोई काम, कोई क्रिएटिव वर्क, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो कुछ आप शेयरिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, और आप उसको किस तरीके से शेयर कर सकते हो और उसको करने का क्या तरीका है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को जानने के लिए आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मैं ये जो काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ उसको मैं किस ढंग से करूँ, किस तरीके से करूँ कि वो सक्सेसफुल बने, और उसको करने के लिए आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी ले रहे हो। किसी भी तरीके का कुछ भी हो, गाइडेंस लेना, प्रैक्टिकली सोचना, इमोशनली सोचना, एवरीथिंग, हर तरीके से आप कुछ एक कहते हैं ना कि एक कोई प्लान बना रहे हो कि ये मैं ऐसे करूँगा, ये मैं ऐसे करूँगा, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो और उस चीज़ को करने के लिए अब आपके अंदर हिम्मत आ रही है, कहीं से मोटिवेशन आ रही है, एक कहते हैं ना कि एक वो ऐसा आ रहा है कि कोई चीज़ आप पहले से कर रहे थे, कुछ आपने पढ़ा, कुछ जाना, कुछ सीखा, अब आप उसमें पानी डाल के उसको ग्रो कराना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, वो फूल की तरह खिल रहे हो आप। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाई हो सकता है अपनी फैमिली को भी आप मिस कर रहे हो, और अपनी फैमिली से हो सकता है कि आप थोड़े दूर चले गए हो, ये चीज़ भी हो सकता है कि दूर हो या मिस कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। प्रेजेंटली आप काफ़ी एक कहते हैं ना कि फुलफिलिंग वाला टाइम आपको जो होना चाहिए एक फैमिली के साथ, थोड़ा सा वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि फैमिली को मिस कर रहे हो, या वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो एक होना चाहिए वो चीज़ आप मिस कर रहे हो सकते हो, या आपको मिल भी रहा हो ऐसा, या और आपको चाहिए इमोशनल लेवल पे, और कुछ शेयर कर रहे हो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिव वर्क, या शेयर करना चाहते हो लोगों तक, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उसको सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक गुड न्यूज़ आई होगी, कुछ कंप्लीट किया है आपका, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई कोर्स हो सकता है कि आपने कंप्लीट किया हो, यस, कोई कोई टास्क है जो आपने कंप्लीट किया हो, या कोई आपका साइकिल लाइफ में कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंटली मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस मोड में हो, सम हाउ, यस, थोड़ा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझसे नहीं हो रहा। ये किसी एक चीज़ में हो सकता है, आपके लाइफ के किसी एक पार्ट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई एक पार्ट है जो बहुत स्लोली स्लोली भी मूव कर रहा है, बट उस चीज़ में पोटेंशियल बहुत है, और आप कहीं ना कहीं एक हर्मिट मोड में हो, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, बहुत सारे ऐसे जोन में चले जाना, कट ऑफ कर लिया अपने से, मतलब अपने बारे में ना कोई विजडम गेन कर रहे हो, कुछ कोई कोर्स कर रहे हो सकते हो आप, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो सकते हो, और उससे आपको दिख रहा हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये चीज़ें मुझे आपके प्रेजेंट के लिए एरीज दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, और आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। और कोई ना कोई आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, आपके कुछ कर्मास थे पास्ट में, पिछले जन्म के, जो शायद आपको भोगने थे, वो कार्मिक साइकिल भी आपका कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी रहा होगा वो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है एट प्रेजेंट सिचुएशन में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। एरीज के लिए मुझे फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने पास्ट प्रेजेंट के बारे में बात किया, हो आप इसको नाम राशि, ठीक है, अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि, ठीक है, कोई भी आपके मंथ से हो सकता है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेरी, जैसे आपने ये वीडियो देखी तो कुछ आपकी जो नाम राशि होगी आप वो भी देख सकते हो, वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, नाम राशि, चंद्र राशि, सन शाइन, मून शाइन, राइजिंग शाइन, नेम राशि, किसी भी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, और जो आपकी बाकी राशियां हैं वो भी देख सकते हो, वहां से भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब हम आपके फ्यूचर की जर्नी में चलते हैं। मैं समय के चक्र को ऐसे घुमा रही हूँ कि मैं आपके फ्यूचर में जाने की कोशिश करूँगी, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है मुझे थोड़ा सा बताने की वो कोशिश करें। चलिए सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर की ना एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि फ्यूचर में आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, कि फ्यूचर में एरीज़ की मुझे एनर्जीज़ कैसी दिख रही हैं। एरीज़ की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं ना कि जैसे कुकिंग कर रहे हो और लोगों के साथ खाना बना के शेयर कर रहे हो, ऐसा भी है प्रेजेंट में। बड़े मन से कुक कर रहे हो, या फ्रूट्स वगैरह, ऐसा कुछ तो है जो सर्व कर रहे हो, आप लोगों को सर्विंग मोड में दिख रहे हो। चलिए अब हम देख लेते हैं, अरे बाबा रुको, आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी है फॉर एरीज। मुझे एरीज की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं। एरीज, ओम नमः शिवाय। आपका फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, जो बैलेंस अभी आपने बना रखा है अपने जीवन में, यही बैलेंस आगे भी फ्यूचर में बरकरार होने वाला है। बहुत पीस महसूस करना, बहुत बैलेंस, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो, फिजिकली बैलेंस्ड हो, कहते हैं ना भावनाओं को अपने कंट्रोल में कर लेना, अपने ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। कहीं ना कहीं एक ऐसा सादगी आपके अंदर देख रही हूँ आपके जीवन में, जो आपको बहुत सुंदर बना रहा है। जो आपकी सादगी है, जो आपका एक जो आपका जो कहते हैं ना एक बिहेवियर है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सुंदर और आकर्षक बना रहा है। आप एक बहुत बहुत ही प्योर फील करोगे, और बहुत सुंदर, बहुत एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर मैं आते हुए देख रही हूँ। बहुत बैलेंस्ड रहोगे, बहुत बैलेंस, बहुत प्यार से बात करना, और कहते हैं ना कि कोई आपसे बात करेगा, उसको बात करके भी आपसे बहुत अच्छा लगेगा, और ये करंटली भी हो रहा होगा। और द थिंकिंग वुमेन, ये दिखाता है कि आप किसी ना किसी फीमेल के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। ये एक चीज़ दिख रही है, आप कुछ ना कुछ और विजडम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, या आपको बढ़ानी चाहिए अपनी विजडम, अपनी नॉलेज। कोई नए कोर्स में एनरोल कराना है, कोई पेपर भी पढ़ना है, तो ये एक्चुअली बोला जा रहा है। मैं इस कार्ड के लिए ये बोलूँगी कि आपको कहीं ना कुछ अपने जीवन में रोज़ थोड़ा थोड़ा बहुत जो है पढ़ते रहना चाहिए। उससे आपका जो बुध ग्रह है वो बहुत मजबूत होता है, आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो वो एक्टिवेट रहेगा आपका हमेशा, आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा। अगर आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो, कहीं ना कहीं बुध जुपिटर इनकी एनर्जीज आपको मिलेगी, जो बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ाएगा। तो ये आप कोर्सेज में एनरोल करा सकते हो। कुछ बहुत सोच विचार चल रहा है फ्यूचर में, बहुत सोचोगे। अगर आप मेन हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी फीमेल शख्सियत हो सकती हैं जिनके बारे में आप काफ़ी सोच विचार करेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ विचार घूमेंगे आपके इर्द गिर्द। कोई एक ऐसी लेडी होंगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फीमेल के लिए भी है ये एज वेल। और कहीं ना कहीं आप अपने ना स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए, अब आपकी एनर्जी कैसी रहेगी ना कि मुझे चांद अपने लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए फर्म फाउंडेशन, मुझे चाहिए परफेक्ट अपना करियर, मुझे चाहिए करियर में स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरा करियर बहुत स्टेबल हो, मेरा घर स्टेबल हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने रूट चक्रा पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आपको बोला भी जा रहा है कि
आपको अपने स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए फ्यूचर में, और उसके लिए आपको सोच विचार करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपका कहीं ना कहीं सोशल सर्कल बड़ा होगा, बढ़ेगा, लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, नए लोग के नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो सकते हैं, एक ग्रुप बनेगा, टी पार्टी करना, इंजॉय करना, किसी पार्टी में जाना, कोई पार्टी इंजॉय करना, कुछ ना कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होना या गैदरिंग होना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा। और आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी आपका एक ऐसा बर्ताव रहेगा, एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शन बनाने में बिलीव रखेंगे। आप थोड़े से सोशल होंगे। अभी जो भी आपका हर्मिट मोड चल रहा है कि आपने सोसाइटी से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ कर रखा है या बाउंड कर रखा है, या आप अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, या आपने थोड़ी सी प्राइवेसी बढ़ा रखी है प्रेजेंटली अपनी लाइफ में, आप बता नहीं रहे हो लोगों की कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, क्या आपके जीवन में चल रहा है, क्या आप कर रहे हो। बट इन फ्यूचर दिख रहा है कि आप सारी बाउंडेशंस को हटाओगे और काफ़ी लोगों के साथ मिंगल होगे, और एक बहुत अच्छा एक सामाजिक सांसारिक जो एक हमारा कर्तव्य होता है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जो हमें कनेक्शन बनाते हैं, वो आप मुझे बनाते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और अब आपके लिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर के लिए फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, एरीज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके फ्यूचर के लिए, चलिए ये देख लेते हैं फॉर एरीज। एरीज के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। ओ ओ ओ ओ ओ रुको रुको, ओके। चंदा शर्मा से कार्ड्स ना गिरे, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, लेकिन इस बार बचा लिया, जैसे भगवान आपको बचा लेते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। और भगवान तो इंसान के रूप में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो रियल में तो नहीं आते, बट किसी ना किसी गाइडेंस को भेज देते हैं हमारे जीवन में उनके रूप में। ठीक है, वो साइन भेजते हैं हमें बहुत सारे, और सबको मिलते हैं वो साइन। अगर आप लोग कॉन्शियस होकर ध्यान लगाएंगे, यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस और आपको आपके जवाब मिलेंगे। जब आप उनसे एक्चुअली प्रार्थना करके सोओगे ना रात में कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे जवाब दो परमात्मा, आपको देखना ज़रूर कुछ ना कुछ साइन मिलेंगे, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो तो। और सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ती है। चलिए, आपके फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है। इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करना, एनर्जी। अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है, यू आर इन दैट जोन जहाँ पे आप एक बहुत हर्मिट मोड में हो, थके से हो, बहुत तबीयत आपको अच्छी नहीं लग रही, या जो भी फील हो रहा है, वो एनर्जी का वापस आना आपके जीवन में तय है। फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेके पैशन आना वो तय है, वो एनर्जी आपकी वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यू आर इन अ वेरी पावरफुल मूड। आपका मंगल काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मंगल का प्रभाव है। आपको जिम वर्कआउट भी करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि शनि की ढैया भी आपकी शुरू होने वाली है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि 2.5 साल आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की पूजा करें। या आपकी जो भी लाइफ में अड़चने रुकावटें आएंगी उसको रोकेगा। और कहीं ना कहीं शनि का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, तो शनि जो है वो क्या प्रॉमिस करते हैं जातक को, कि आपको कोई एक ऐसा, आपको किसी न किसी पढ़ाई में डालेंगे, किसी कोर्स में डालेंगे, या आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बढ़ेगा, या कोई ऐसी चीज़ में आपको रुझान जाएगा जहाँ पे रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टीरियस चीज़ें होती है, वहाँ पे आपका रुझान जाएगा। तो ये 2.5 साल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें ज़रूर देगा। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। अबंडेंस आ रही है बहुत सारी। क्या चाहिए मेरी जान आपको, आप बताओ। आपको सब कुछ परमात्मा प्रदान कर रहे हैं, रंग, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, शोहरत, सब कुछ। अबंडेंस मतलब क्या, सबके लिए अबंडेंस का लेवल अलग हो सकता है, कर्मास के अकॉर्डिंग, कर्मास के हिसाब से। लेकिन अबंडेंस एक कहते ना परम सुख एक तरीके से वो आपको मिलेगा, जिसमें परमात्मा की तरफ से आपके लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पे आप बहुत परिपूर्ण फील करोगे। एक ऐसा महसूस करना, एक ऐसी एनर्जी में जाना जहाँ पे एक पॉइंट पे आपको ज़रूर आने वाले टाइम पीरियड में लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। वो 1 मिनट का एहसास होना ना कि मेरे पास सब कुछ है, वो हमें मदद करता है हमारे जीवन को बिताने के लिए। क्योंकि ये हर चीज़, ये जो एहसास है ना कि मेरे पास सब कुछ है, ये सबको नहीं मिलता। और हम चीज़ों को एहसास ही कर पाते हैं, फील ही कर पाते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो किसी के प्रति गुस्सा हो, चाहे वो एक कंफर्ट हो, एक लग्जरी हो, जो भी हो,
हम सिर्फ कोई भ्रम हो, हम हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर पाते हैं। तो एक परिपूर्णता को महसूस करना, एक समृद्धि को महसूस करना, एक सुख को महसूस करना, वो बहुत होता है हमारे जीवन में। वो आप महसूस करेंगे, अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके जीवन में और आ रही हैं। बस आपको किसी भी तरीके की फ़ाइट से बचना है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा विशेष हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े कराए। और वैसे भी आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, तो मंगल आपको थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएगा ज़रूर। जहाँ पे आप लोगों से भिड़ जाओगे तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी फ्यूचर के लिए कि आपको लड़ना नहीं है मेरी जान, कहीं नहीं जाना, आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। अपनी वाणी पे संयम रखना है आगे आने वाले टाइम पीरियड में, कि आप किससे क्या बोल रहे हैं, स्थिरता लेके आना है, बैलेंस रहना है। जो आप बैलेंस्ड हैं भी, ठीक है, या आपसे कोई लड़ता है या आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। और आप एक ऐसे मोड में होगे कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर परिस्थिति के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, इतनी पावर आप फील करोगे, ठीक है। और आपकी एक न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ जो अभी स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीशन का कार्ड था, तो आपके जीवन में ना न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट में ही हो गई होंगी। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया है, कुछ ना कुछ नया शुरू हुआ है। और हर इंसान के जीवन में वो अलग अलग हो सकता है। कोई हाउस वाइफ भी है ना, तो उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ नया शुरू हुआ होगा, कुछ एक अलग महसूस आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। और ये फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आपका रीबर्थ होगा, एक नए तरीके से चीज़ें होंगी। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं आपके जीवन में, हारमनी है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, एक बहुत ज़्यादा परिपूर्णता आप महसूस करोगे, इमोशनली सेटिस्फाई फील करोगे। तो यस, कुछ ना कुछ नया है, आप एक नए व्यक्ति की तरह निखरोगे। ये चीज़ें भी मुझे आपके दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मुझे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर के लिए। मेष राशि, मेष राशि का मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेष राशि के लिए नियर फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर में मुझे और क्या दिख रहा है आपके नियर फ्यूचर में। 3 कार्ड्स निकालेंगे इससे। फर्स्ट है क्राउन चक्रा, वाओ, आपको बहुत सारे थॉट्स आने शुरू होंगे, आपका साइकिक पावर एक्टिवेट हो सकता है कहीं ना कहीं। क्राउन चक्र आपका बहुत सारे ड्रीम्स आना, मैसेजेस मिलना, ड्रीम्स के थ्रू कुछ मिलना, ये नियर फ्यूचर में आपके साथ होगा। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करोगे। केतु आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना शुरू कर दो, मंदिरों में, कोई भी ऐसी डिवाइन प्लेस जहाँ पे आप विजिट करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना बहुत सारे मैसेजेस आएंगे ड्रीम्स के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, ठीक है। उसको लिखना है कि आपको हो सकता है उस वक्त में ना समझ आए कि वो मेरे को ड्रीम्स क्यों दिखाया गया, बट आगे आने वाले टाइम पीरियड में यू कैन रिलेट, आप उससे रिलेट कर पाओगे कि वो मुझे क्यों दिखा रहे थे। तो आपको लिखना है जो आपके पास सपने में आपको दिखाया जाएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं। तो बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, राइट। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप सही होंगे। 7 नंबर का कार्ड है, डिटैचमेंट का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं से आप अपने आप को डिटैच करोगे, जहाँ पे थोड़ा सा कलेश भी दिख रहा है मुझे आपका फ्यूचर में। तो ये बोला जा रहा है कि आप अगर सही हो तो आपको अपने लिए खड़ा रहना है। आपको एक ऐसा मौका दिया जाएगा, एक ऐसा वक्त आ रहा है फ्यूचर में जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा, अपनी बातों पे खड़ा रहना पड़ेगा। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए या किसी और के लिए। कहीं ना कहीं आपका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है आपके लिए आगे। लास्ट कार्ड, मूविंग ऑन, कहीं से आप मूव करोगे, कोई कुछ है ऐसा, तभी आपकी न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। कहीं से आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, जिससे भी आपका कुछ भी अगर कलेश होगा तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे। आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको प्रॉब्लम में जो आपको दुख देती है, आपको तकलीफ देती है, वहाँ से मूव ऑन करोगे। लाइफ में कुछ ना कुछ लव रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आने वाले नियर फ्यूचर में। किसी ना किसी पार्टनर से मुलाकात होना, कोई आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से प्रेम प्रसंग आपके शुरू हो सकते हैं और पास से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, ये सिंगल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हो सकता है कि जो भी आपकी जिस भी रिश्तेदारी में, कहीं भी किसी फ्रेंड सर्कल में कुछ भी अगर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उससे आगे भी बढ़ जाओगे कहीं ना कहीं, और आप अपना स्टैंड ले रहे हो कि भाई मैं ठीक हूँ, आप कर लो, आपको जो करना है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं नहीं डिजर्व करता, आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम लेना है, संयम लाना है,
और शांति से चीज़ों को डील करना है आगे। ठीक है, चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए वो देख लेते हैं फॉर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है, एरीज। एरीज के नियर फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट कार्ड है क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी कहीं फाइट हो रही है, कुछ हो रहा है, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, आप एकदम हर्मिट मोड में हो, आप डिफेंसिव खेल रहे हो अभी प्रेजेंटली। डिफेंसिव नहीं होना है, स्टैंड लेना है अपने लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आप ठीक हो तो टेक योर स्टैंड ना, आप एक एग्जाम्पल सेट करो। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और मुझे क्या दिख रहा है आपके लिए, स्टार। आपको एक सक्सेस मिल रही है, वो गारंटेड है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कहीं कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी वहाँ पे डेफिनेटली आप ही विन करेंगे, आपको स्टैंड लेना है बस। ठीक है, चलिए और क्या दिख रहा है आपके नियर फ्यूचर में, वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। येस ऑफ कोर्स, आने वाले टाइम पीरियड में लड़ाई झगड़े हैं, कोई आपके अगेंस्ट खड़ा है, या आपको फील होगा ऐसा। डिटैचमेंट का भी कार्ड था, डिटैच करो, 7 नंबर केतु का भी था आपका। तो देखो ये टेम्परेरी एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि किसी पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में, कोई दोस्त, परिवार, फैमिली, रिश्तेदारी, कोई कुछ भी वट आपके सबकी लाइफ में अलग अलग इंसान हो सकते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, आपको वहाँ पे अपने लिए खड़ा होना है। आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, काफ़ी देर से मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि बार बार वो हाईलाइट हो रहा है। वहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आएगा। एंजाइटी डिप्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, उसको दो और चीज़ों को ठीक करो, ये बोलूँगी। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। येस, एनिमीज आपके पीछे से आपके ऊपर वार कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, एंड इमोशनली सिक्योर, लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट हुई। यस, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंटली भी देख रही है कि आप अपनी फैमिली में बड़ा सिक्योर और लविंग फील करते हो, और आगे भी आपकी फैमिली आपका साथ देगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और होने भी चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या दिख रहा है मुझे आपके फ्यूचर के लिए फॉर एरीज। मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, झूठी है, नहीं क्या था इसका पूरा, आप लोग मुझे बताना लिख के कि ये सॉन्ग पूरा कैसा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया ये। चलो नेक्स्ट है कैमल, परसीव एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है और उसके लिए स्टैंड लेना है। आपके साथ ही जो भी प्रॉब्लम आएगी आप इससे बाहर निकल जाओगे। ओ माय गॉड, इस प्रॉब्लम के इतने कार्ड्स आ गए, मेरे को लग रहा है ये चल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति से, और बार बार सिर्फ उसी सिचुएशन के लिए कार्ड्स आ रहे, कुछ नया आ ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत हाईलाइटेड सिचुएशन है आपकी। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, देखो फिर से उससे रिलेटेड कुछ ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आगे इन फ्यूचर में। उसके बाद है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। ओ माय गॉड, सिर्फ वही सिचुएशन, कोई आपके जीवन से जा रहा है और आप भी आगे मूव ऑन कर रहे हो कहीं ना कहीं। उसके बाद है बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ न्यू राइज। येस, आपकी कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, नया राइज आपको मिल सकता है अपकमिंग टाइम पीरियड में। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड्स, आपको अपने कुछ नज़दीकी दोस्त होंगे, उनके साथ बड़ा अच्छा आपको लगेगा। एक ये भी है, दोस्त के साथ अच्छा समय बिताते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ भी महसूस करने वाले हो। ये भी कार्ड आया है, मे भी ये सिचुएशन चल रही हो आपके साथ। तो थोड़ा सा ना मैं कार्ड से निकाल रही, बार बार उसी सिचुएशन को हाईलाइट किया जा रहा है। आई थिंक आपको इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ऐसा आपको बोलूँगी। ठीक है, मैंने आपके फ्यूचर के लिए डिवाइन टैरो डेक से नहीं देखा, अब ये भी चेक कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए मुझे और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, एरीज के लिए मुझे फ्यूचर के लिए और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं, नियर फ्यूचर, आगे आने वाले 2-3 महीने में जो चीज़ हो सकती है एरीज के लिए न्यू। देखते हैं नियर फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज। फॉर एरीज फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नया ऑफर आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है। यस, कोई मैसेज, कोई सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, आप रिसीव करें नियर फ्यूचर में। ये है बहुत
सारा काम मेरे को लग रहा है आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है, और बहुत बिजी दिख रहे हो अपने काम में, बिजी एनर्जी, यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी बिजी इन डेवलपिंग योर स्किल और पॉलिशिंग योर स्किल, ये सारी चीज़ें दिख रही है, बहुत बिजी हो, बहुत हैक्टिक होने वाला है आगे आने वाला टाइम, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है। कोई पास से पर्सन लौट सकते हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ आपका ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं थोड़े बहुत घंटों के लिए, ये भी चीज़ एक्सपेक्टेड है। साथ में कोई पास से वापस आएगा आपकी लाइफ में, और वो भी नहीं है तो हीलिंग है आपके चीज़ों में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, जो भी क्योटिक सिचुएशन है, या जो भी फ्यूचर में क्योटिक सिचुएशन आएगी, वहाँ पे हीलिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। कोई प्रपोजल, कोई फैक्स, कोई कुछ आ सकता है, कोई जॉब का ऑफर भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फ्यूचर में, और आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, मे बी आप बहुत सुंदर लगो, और अगर आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो तो आप फ्यूचर में वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप रेडी हो अपना ऑनलाइन बिजनेस कोई लॉन्च करने के लिए, कोई नया ऑनलाइन काम शुरू करने के लिए, कोई क्रिएटिव वर्क शुरू करने के लिए आप प्रेजेंटली स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो, तो आगे भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है, वो टाइम है। आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रपोजल मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और काफ़ी अच्छी दिख रही है, ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए, और किसी ना किसी को आप अपने जीवन से बाहर निकालोगे। इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है फ्यूचर में, अकेलापन महसूस करोगे थोड़ा वक्त, ऐसा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, ध्यान रखना है, रिश्तों में नुकसान होना, कुछ कोई रिश्तों को आपको खो दोगे आप, ऐसा हो सकता है, जो आपके लिए ठीक नहीं थे। और आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है आगे आने वाले टाइम पीरियड में, जब वो थोड़ा सा ये वाला टाइम जोन आपका चल रहा होगा, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, और भगवान से कुछ प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही हो। मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगी आप क्या प्रे कर रहे हो, आई एम वेरी क्यूरियस, मैं जानना चाहूँगी आप क्या प्रार्थना कर रहे हो हाथ जोड़ के महादेव से। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो मेष राशि के लोग हैं यहाँ पे, मुझे जो सुन रहे हैं, वो लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान से, कितने प्यारे से हैं, कैसे प्यार से हाथ जोड़ के आप लोग मांग रहे हो, क्या मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं भगवान दे देना, है ना। चलो देखते हैं क्या मांग रहे हो आप। ओ एस ऑफ कप्स, नया रिलेशनशिप, इमोशनल फुलफिलमेंट, कुछ ऐसा जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, रिलेशनशिप मांग रहे हो आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अलोन फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना लव बिगिंस, प्यार तो शुरू होगा, डोंट वरी, आप जो भी मांग रहे हो मिलेगा, क्योंकि आप रातों में सो भी नहीं पाते, आप बहुत अकेलापन फील करते हो, नींद भी नहीं आती, ऐसा हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ पास्ट रिलेशनशिप मांग रहे हैं, और जो भी मांग रहे हैं वो आपकी तरफ आएंगे भी, ये भी दिखाई दे रहा है। और यस आप कुछ ना कुछ पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपका पास्ट में किसी का रिश्ता रहा हो, तो कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बारे में टेंशन लेते रहते हैं, जो भी रिश्ता था आपका, और बहुत सोच रहे हो उस रिश्ते के बारे में, बट आपको आगे बढ़ना है, और नए रिश्ते आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और चैरियट का कार्ड है, डेफिनेटली आपको इसमें विजय भी मिलेगी, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, डोंट वरी अबाउट इट, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी फैब, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। आप जो भी मांग रहे हो, आपकी ये प्रार्थना सुनी जाएगी, और वो आपको ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन, जो भी आप चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कोई काम भी मांग रहे हैं जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है, सबके लिए प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए दोस्ती भी हो सकती है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, जिससे आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाई फील करो, ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जो आप मांगते हुए मुझे दिख रहे हो। चलिए, ये तो आपका फ्यूचर भी हमने देख लिया। अब हम इस रीडिंग को वाइंड अप करने से पहले आपको एक गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो गाइडेंस है, ये जनरली आपको अभी से फॉलो करनी है, अभी से उसको मानते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उससे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके साथ होने वाली हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या है। फर्स्ट कार्ड है ब्लेम। आपको ये जो भी क्योटिक सिचुएशन आएगी आपके फ्यूचर में, आपको किसी भी इंसान को ब्लेम नहीं करना। जो भी चीज़ें हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वेलबींग के लिए खुद लेनी है, अपने अच्छे के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधों पे ले लो, और किसी को ब्लेम नहीं करना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तुम वैसा करते तो वैसा हो जाता, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं, शांत रहो, बैलेंस रहो, और ब्लेम नहीं करना किसी को, ठीक है। अभी से लेके एंड तक ब्लेम मत करना, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इट्स क्रिएट अ बैड कर्मा फॉर यू। हैप्पीनेस, खुश रहो, किसी भी सिचुएशन में खुश रहो,
ठीक है, आपको खुश रहना है, ये गाइडेंस है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको खुशी मिलती किससे है। और आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, तो आपके लिए गाइडेंस में कि ऐसा कोई भी काम जिसको करके आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, तो आप सही रास्ते पे हो और आप खुश हो। ठीक है, ऐसा कोई भी काम आपको लगे कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ कि नहीं, ऐसा कोई भी काम जिसको करके आपको खुशी मिले, दैट मीन्स कि आप राइट पाथ पे हो। ओ माय गॉड, आपने सुना ना आवाज़ें, बॉयज़ क्या करते हैं, इस तरीके से बाइक चलाते हैं, बताओ। चलो नेक्स्ट है हमारे लिए, पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखना है। और सब कुछ अपने समय पे होगा, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोचना होगा कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। डोंट बी इम्पेशेंट, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। सब्र का फल मीठा होता है। जो चीज़ जब जिस वक्त पे जहाँ जिसके साथ होनी है, वो तब उस वक्त पे उस व्यक्ति के साथ होगी। इस बात को ध्यान रखना है। हमें सिर्फ संयम के साथ आगे बढ़ते रहना है। आज एक दिन निकला, कल दूसरा दिन निकला, आगे बढ़ते जाओ। जब आगे फ्यूचर का नहीं कुछ समझ आता, तो हमें एक एक दिन को प्लान करना चाहिए, जो कि आप प्रेजेंटली स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। ठीक है, आपको उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो हैप्पीनेस को चूज़ करो, खुश रहो, पेशेंस बना के रखो, और किसी भी तरीके की ग्रीफ में नहीं जाना है। जो ये ग्रीफ आप महसूस कर रहे हो ना, ये किसी को खोने का दुख, कुछ भी है, जो भी है, ग्रीफ में नहीं जाना, किसी का शौक नहीं मनाना है। ठीक है, रोना नहीं करना है, रोना नहीं गाना है किसी भी चीज़ का। जैसे होता है ना, दिल टूटा, मैं गाने पूरे नहीं याद होते, बट लिरिक्स गाने याद आ जाते हैं। आप लोग लिख के बताना कौन सा गाना है ये। ठीक है, तो ये है, ग्रीफ में नहीं जाना है। बी पेशेंट, enjoy your life, enjoy your independence, enjoy your career, enjoy your work, enjoy your family, enjoy yourself, enjoy your abilities, your capabilities, your self love। ठीक है, तो ये आपके लिए है। और आपके लिए बहुत सारी बधाई हो कि आपने इतनी जर्नी तय करी है। और हम यहाँ पे आए क्यों हैं? इस सफ़र को जीने के लिए आए हैं, जिसमें ऊंच नीच, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अप्स एंड डाउन्स हमें देखने हैं। और उसको महसूस करो और आगे बढ़ते जाओ। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आई नो कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, तो हमें किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, मेष राशि, एरीज आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ एक अच्छे एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएंगी, तो जब हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपके लिए और आपसे रिलेटेड मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हो, कनेक्टेड रहते हो, तो आपसे जुड़ी हुई बहुत अच्छे से स्ट्रांग मैसेजेस आपको मिलेंगे। और मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नभ, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। मैं वहाँ पे लव रीडिंग्स डालना शुरू कर रही हूँ अप्रैल मंथ की, तो आपको वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। और बहुत जल्दी वास्तु की भी वीडियोस वहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपके काम की वहाँ काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।